वेलकम टू आवर क्लासेस फ्रेंड्स। अपनी सेकंड वीडियो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की प्रथम विश्व युद्ध की द्वितीय वीडियो में आपका स्वागत है। जो चैनल पे न्यू है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले। अभी हम जो पहला वीडियो नहीं देखे वो पहला वीडियो देख ले, क्योंकि इसके पहले हमने पहला वीडियो बना लिया है। अभी हम शुरू करने वाले हैं जर्मनी से। देखिए, जर्मनी एक ऐसा देश है जिसका नाम आपको बहुत इत्मीनान से बहुत दिमाग को बैठा लीजिए। ब्रिटेन के बाद जो दूसरा नाम बैठाना है वो यही है। देखिए, आपने अभी क्या शुरू किया, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ, 1914 में। दूसरी बात हमने याद करी कि प्रथम विश्व युद्ध से क्या हुआ, बहुत मानव जाति में हानि हुई, बम गिरा, आर्थिक हानि हुई, अनाज की उपज कम हो गई, एक दूसरे देशों में विवाद शुरू हो गया, आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ और बहुत सारी चीजें हुई। अब इसके बाद में दूसरा चीज मैंने आपको याद कराया था, यूरोप। यूरोप मतलब एक कॉन्टिनेंट है। द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण यूरोप ही था, क्योंकि यूरोप वो देश था जो कई देशों पे, यूरोप एक देशों का संगठन है, कई देश उसमें आते हैं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया। उस वक्त रशिया भी आता था, रशिया अब एशिया में है। तो ये सब देशों में क्या हुआ, विवाद शुरू हुआ। किस चीज को लेकर विवाद शुरू हुआ होगा? सीधी सी बात है, जमीन का मूल विवाद था। वो कह रहा था कि मेरे को और ज्यादा जमीन मिलना चाहिए, मेरे को इस देश पे भी कब्जा चाहिए, इस देश पे भी कब्जा चाहिए। वो कह रहा था नहीं नहीं, इसमें मेरा ही कब्जा रहेगा। तो कब्जे को लेकर के, और दूसरा जो कारण था, वो कारण था, देखिए, सब कुछ पैसे से जुड़ा हुआ। सब कुछ पैसे से जुड़ा हुआ। क्या क्या है? जमीन भी पैसे में आता है, और एक तो सीधा पैसे से, जैसे व्यापार। क्या हो रहा था कि देश जैसे जैसे नए नए देश उत्पन्न हो रहे थे, नए नए देश तरक्की कर रहे थे, जो देश पहले से तरक्की किया हो, जैसे ब्रिटेन पहले से तरक्की किया होता, कई देशों में उसका शासन था, भारत में भी। तो क्या था कि ये चाहता था कि सिर्फ मैं ही आर्थिक विकसित रहूं, और मेरे कंपटीशन में कोई अन्य दे, मेरे मेरे जैसा, जैसे मैं लोहा का व्यापार कर रहा हूँ, कोई और लोहा का व्यापार करने लगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि वो मेरे से कम रेट में लोहा दे रहा है, तो लोग उससे लेंगे ना, मेरे से थोड़ी लेंगे, तो मेरा तो व्यापार चौपट होगा ना, मेरे को भी रेट गिराना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट गिर गया। तो व्यापार में कंपटीशन आने से उस देश को घाटा होने का डर था, और ये भी डर था कि कहीं वही फिर शासन ना करने लगे, उसी का ना चल जाए, मेरा ठप हो जाए। तब तब की स्थिति में ये दो कारण से विवाद शुरू हुए। तो यूरोप याद रखना। उसके बाद में आपको ब्रिटेन याद कराया था। ब्रिटेन यूरोप का ही एक अंग है जो कई देशों पर शासन कर रहा था। उसके बाद में अपन ने अभी जो याद करना है, जर्मनी। जर्मनी बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रथम विश्व युद्ध के साथ साथ में द्वितीय विश्व युद्ध में भी, याद रखिएगा, जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना, ऐसे द्वितीय भी होगा। द्वितीय क्या होगा? देखिए, जो कुछ भी वार होता है तो उसका प्रत्यार, उसका रिप्लाई भी मिलता है। प्रथम विश्व युद्ध का ही रिप्लाई कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध को। जो प्रथम विश्व युद्ध में जो देश हारे ना, उनके मन में था कि यार बदला तो लेना है, बदला तो लेना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध कहीं ना कहीं बदले के भावना से प्रेरित था। वो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का बहुत बड़ा रोल रहा है। आपको बता दें, जर्मनी किसका कंट्री था? जर्मनी जो है, हिटलर। हिटलर नाम सुने हैं? कई बार कहते हैं कि कैसा हिटलर आदमी है यार। हिटलर मतलब बहुत क्रूर, वो ऐसा माना जाता है। तो हिटलर का ही देश था जर्मनी। ठीक है, इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। हिटलर वो इंसान था जिसने भारत को, भारत की स्वतंत्रता कब हुई? 1947 में हुई ना। पर 1947 के पहले ही भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था हिटलर, सुभाष सुभाष जी के समय में। तो इसकी कहानी जब द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ेंगे तब अच्छे से आपको समझाएंगे। फिलहाल अभी ये याद रखिए कि इसके कारण क्या थे। अभी हम जानने जा रहे हैं कि कारण क्या थे। तो कारण में आप लोग लिखिएगा कि जर्मनी, जर्मनी पहले से विकसित देश नहीं था, ब्रिटेन का कई देशों में शासन था, पर जर्मनी क्या हुआ, जर्मनी अचानक से वहां के युवा, वहां के लोग, अब भाई कोई देश अगर अमीर हुआ है तो कैसे होगा, वहां के लोग काम करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे, सब मिलजुल के काम करेंगे, तभी अमीर होगा। तो क्या हुआ, जर्मनी नाम का जो देश था वो अचानक से आर्थिक रूप से बहुत विकसित हो गया, बहुत ऊंचाई पे पहुंच गया, तरक्की कर लिया। तो इंक्रीज इन इकोनॉमिक कंडीशन, जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन थी, आर्थिक स्थिति थी, वो वृद्धि हो गई। और खासकर आयरन और स्टील। अब देखिए, आर्थिक स्थिति में वृद्धि, तो थोड़ा सोचिए कि आज से कुछ वर्ष पहले की बात है। कब की बात है? ये सब जो हो रहा है ना, ये सब जो किस्सा कहानी हो रहा है, ये सब 18वीं शताब्दी के अंत, 18वीं बोल रहा हूँ, 19वीं शताब्दी के अंत में। ठीक है, 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी का अंत, 18वीं शताब्दी का अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में सब घटित हो रहा है। 18वीं शताब्दी का अंत और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में यह सब घटित हो रहा है। तो अब ये क्या हो रहा है कि ये जो जर्मनी है, ये देश विकसित हो गया। अब कोई देश विकसित हुआ है आज से कई साल पहले, तो उस समय क्या चीज ज्यादा महत्वपूर्ण था? उस समय ना, लोहा सस्ता मिलता था, और लोहा से स्टील उत्पन्न, स्टील के बर्तन में हम खाते हैं ना, तो स्टील जो है वो उस समय नया नया बनना शुरू हुआ, तो उसकी बहुत मांग थी। लोहा में जंग लग जाता है, स्टील में जंग नहीं लगता, तो स्टील और लोहा की मांग थी, और स्टील लोहा से ही बनता है।
तो जो लोहा था, जितनी भी मशीनें बनती, किससे बनती, वो मशीनें का युग था, मशीन युग था, मतलब नई नई मशीनें दुनिया में आ रही थी। बंदूक, तोप, जो बनता था, कुछ भी मशीन बनता था तो लोहा से ही बनता है, तो लोहा महत्वपूर्ण चीज था उस दुनिया में। तो जर्मनी जो है वो लोहा उत्पादन में और स्टील उत्पादन में, ब्रिटेन, ब्रिटेन मतलब कि जो भारत में राज करता था वो देश, और एक नया नाम आया है फ्रांस, इसे भी याद रखिएगा। ये ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, ये तीनों आसपास के देश है। तीनों क्या है, आसपास के देश है, बहुत पास पास में है। क्यों पास पास में, क्योंकि एक ही कॉन्टिनेंट, ये मान लो ये यूरोप है, तो यहाँ ब्रिटेन है, यहाँ जर्मनी है, यहाँ फ्रांस है। फ्रांस और जर्मनी तो ऐसे सटे हुए देश है, फ्रांस और जर्मनी तो ऐसे सटे हुए देश हैं। तो इसी यूरोप में मान लीजिए, तो इसके अंदर कई देश हैं, तो उसमें एक ब्रिटेन है, एक जर्मनी है, एक फ्रांस है, ऐसे अलग अलग देश का समूह है। तो ये तीन देश नाम याद रखिए। जो जर्मनी है, ये अचानक से आर्थिक उन्नति करा, इतनी उन्नति किया कि आयरन और स्टील के मामले में उसने पहले से विकसित ब्रिटेन और फ्रांस, इनका नाम चलता था, इनको भी पीछे छोड़ दिया। अब क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर के बारे में अब आ रहा है एक नाम। ऑटोमन एम्पायर क्या है, असलियत में ये ऑटोमन एम्पायर कई देशों का समूह है। जैसे ये यूरोप है, तो यूरोप तो एक महाद्वीप है, उसी यूरोप महाद्वीप में एक ऑटोमन एम्पायर है, मतलब साम्राज्य। जैसे अशोक का साम्राज्य, कहते हैं ना कि भाई एक राजा हुआ, उसने कह दिया कि मेरा यहाँ से यहाँ तक साम्राज्य रहेगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे साम्राज्य रहे, तो इसके अंदर कई देश आते हैं। तो ये महाद्वीप नहीं है, याद रखिएगा, यूरोप महाद्वीप है, एक जमीन का टुकड़ा है जिसको महाद्वीप का नाम दिया गया, इसके अंदर में कई देश आते हैं। ठीक है, परंतु ये जो है, ये एक शासन प्रणाली, जैसे कि हमारे देश में मुगल काल, मुगल शासन की, तो कहां से कहां तक शासन किया, तो पूरे भारत में धीरे से शासन कर लिए। पर पहले शुरुआत किसी एक हिस्से से किए थे, दिल्ली से, फिर उत्तर प्रदेश तक आए थे, तो उतना हिस्से को कहते हैं कि ये मुगल साम्राज्य है, मतलब कहां तक, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। फिर महाराष्ट्र में आए, बंगाल में आए। ब्रिटेन कहाँ आया था, सबसे पहले बंगाल में आया था ब्रिटेन, है ना। तो ब्रिटेन बंगाल से शुरुआत किया, पहले बंगाल में था, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आसपास के एरिया में फैल गया, और छोटे 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 किस्सों में फिर पूरे भारत में फैल गया। तो ब्रिटेन का साम्राज्य कहाँ तक था, तो पूरे भारत में ब्रिटेन का साम्राज्य था, भारत के बाहर नहीं था, तो पूरे भारत में भारत तो साम्राज्य है। तो ये जो है ऑटोमन एम्पायर, इसमें कई देश आते हैं। ठीक है, अभी इनके कई देश का नाम आएगा बार बार, तो कई देशों का समूह है ऑटोमन एम्पायर, ये याद रखिएगा, ऑटोमन एम्पायर। अब जर्मनी की महत्वाकांक्षा बढ़ी, क्योंकि देखिए पैसा आता है ना, तो इच्छा बढ़ती है। अब वो क्या है कि पैसा आ गया है, तो उसके पास बंदूक आएगा, तोप आ जाएंगी, वो अब उसके अंदर आ गया कि मैं कई देशों से लड़ भी सकता हूँ, हरा भी सकता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जर्मनी के अंदर यह आ गया कि क्योंकि हमारे पास आयरन और स्टील है, और इससे हम पैसे वाले बन गए हैं, तो पैसे वाले बनने के कारण हम ऑटोमन साम्राज्य, याद रखिएगा, ऑटोमन साम्राज्य से सप्तन हुआ था जर्मनी, मतलब दोनों बहुत लगे हुए देश हैं, आसपास के हैं। तो ये ऑटोमन एम्पायर ये कमजोर हो रहा था, इसकी आर्थिक स्थिति गिरती जा रही थी। तो जब आदमी किसी को कमजोर देखता है तो उस पर हावी होने की कोशिश करता है, यही काम किया जर्मनी ने। जर्मनी ने चाहत रखी कि मैं ऑटोमन एम्पायर पे कब्जा कर लूं, उस पर अपना अधिकार जमा लूं। तो ऑटोमन एम्पायर पर कब्जा करने के लिए क्या किया कि उसने एक रेल लाइन का निर्माण कराया। भाई किसी देश पे हमें कब्जा करना है, किसी देश पे हमें कब्जा करना है, तो वहां तक हमारे सैनिक की पहुंच होनी चाहिए, हमारे सामान वहां तक जाना चाहिए। तो इसने क्या किया कि वहां तक अपना सामान पहुंचे, अपने सैनिक पहुंचे, वहां तक इसकी पहुंच बने, और धीरे धीरे इसका पैठ उस पूरे ऑटोमन एम्पायर पे बन जाए। इसके लिए जर्मनी ने क्या करी, रेल लाइन बिछा दी, ट्रेन की पटरी, और कहा कि ये बर्लिन, बर्लिन एक देश है, और बगदाद, बर्लिन और बगदाद से होते हुए पूरे ऑटोमन एम्पायर में हमारी ट्रेन चलेगी। बर्लिन देश, बगदाद देश, ऑटोमन एम्पायर तक हमारी ट्रेन चलेगी। जैसी ये घोषणा इसने करी, तुरंत रसिया, रसिया भी क्या है, ऑटोमन एम्पायर से लगा हुआ। ऑटोमन एम्पायर कोई छोटा मोटा नहीं था, कई देशों का समूह, मतलब थोड़ा बड़ा साम्राज्य था, कई देशों के समूह में इसमें ऑटोमन लोग का साम्राज्य था। तो ये जो ऑटोमन लोग का साम्राज्य था ना, एक तरफ तो जर्मनी से सटा हुआ था, और दूसरी तरफ रसिया से सटा हुआ था। क्योंकि रसिया से सटा हुआ था, तो रसिया भी यूरोप का ही अंग है, पर रसिया क्योंकि पहले से विकसित देश था, उसका अच्छा दबदबा पहले से था, तो वो क्या कहा कि मेरे से सटा हुआ देश है, तो उसके मन में पहले से चल रहा था कि ये ऑटोमन एम्पायर पे मैं कब्जा करूंगा। क्यों, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर कमजोर हो रहा है, आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई है, साम्राज्य धीरे धीरे अलग होने की मांग कर रहे हैं, लोगों में लड़ाई झगड़ा ऑटोमन एम्पायर में शुरू हो गया, कोई कह रहा है हमारे अलग होगा, हमारे लिए अलग कानून होगा। तो रशिया ने समझा कि इसका फायदा उठाया जाएगा, ऑटोमन एम्पायर को अब हम ही चलाएंगे, हमारे अनुसार ऑटोमन एम्पायर चलेगा, हमारा कानून चलेगा। तो रशिया की महत्वाकांक्षा थी ऑटोमन एम्पायर में।
और इसी में ये जर्मनी मजबूत होकर इसने रेल लाइन बिछा दी। जैसी रेल लाइन बिछाई, रसिया में घबराहट शुरू हो गई, उधर ब्रिटेन में भी घबराहट शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन बहुत बड़ा देश, इतने सारे देशों में कब्जा करके रखा हुआ है, उसके मन में था कि ऑटोमन एम्पायर में मैं कब्जा करूंगा। देखिए, एक ही संपत्ति पे कई लोग अपना अधिकार जमाने लगे, यही कारण बना लड़ाई का। तो क्या लिखेंगे, लड़ाई का क्या कारण था? तो लड़ाई का कारण था कि महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी, पहला कारण। दूसरा कारण लिखेंगे, यूरोपीय देशों में एकता खंडित हुई और इनके बीच में विवाद होने लगा। किस चीज को लेकर के विवाद होने लगा? तो दो कारण है, एक तो व्यापार, व्यापार क्योंकि एक और व्यापार भी जा रहा था ना, आयरन और स्टील में जर्मनी बढ़ गया, तो कई देश जो आयरन और स्टील का व्यापार पहले से करते थे, ब्रिटेन और फ्रांस, इनमें घबराहट आ गई कि अब हम कैसे करेंगे, ये तो बढ़ रहा है हमसे। तो व्यापार को लेकर के, और दूसरा उनके द्वारा जिन देशों पे अतिक्रमण किया गया है उन देशों को लेकर के इनके बीच में विवाद बढ़ने लगा। दूसरी बात क्या लिखेंगे कि कई नई शक्तियों का उत्पन्न होना, अन्य पहले से स्थापित शक्तिशाली देशों में घबराहट उत्पन्न कर रही है। जैसे ब्रिटेन और फ्रांस और रशिया, ये तीन पहले से स्थापित शक्तिशाली देश थे। रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस ये पहले से स्थापित शक्तिशाली देश थे। और जर्मनी जैसी अमीर हुआ, ये भी ऑटोमन एम्पायर में अपना हक जताने लगा, और भी कई देशों पे जर्मनी ने अपना हक जताया था, आगे पता चलेगा। तो क्या हुआ कि इससे इन देशों में अब ये हो गया कि भाई हमारा पहले से अधिकार, हम अमीर हैं, और कई और अमीर देश आने लगे। अभी तो एक जर्मनी आया है, आगे और दो चार नाम आएंगे, और भी कई नाम आए। तो ये जो देश अमीर होने लगे, ये जो देश जैसी ताकतशाली शक्तिशाली होने लगे, तो नई शक्तिशाली देशों के प्राकट्य या नई आर्थिक रूप से मजबूत देशों की उत्पत्ति होने से जो पहले से स्थापित शक्तिशाली संप्रभुत्व देश थे उन्हें खतरा महसूस होने लगा, जो युद्ध का कारण बना। ठीक है, अब इसके बाद में एक ही संपत्ति पे, यानी कि एक ही संपत्ति पे कई देशों द्वारा अपना अपना हक जताना, ये भी एक कारण बना युद्ध का। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वही चीज हुआ कि ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया ये पहले से नजर रखे हुए थे इस ऑटोमन एम्पायर पे। तो ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया ये तीनों को ये लात मारते हुए अपनी रेल लाइन बिछा दिया। कहां से कहां तक? याद रखिएगा, बर्लिन से बगदाद तक, बर्लिन से बगदाद तक जर्नी ने लाइन बिछा दिया। इसके साथ में जापान एक देश, जापान जानते हैं? रसिया कौन है? रसिया भारत का बहुत अच्छा मित्र देश है ना, याद रखिएगा, रसिया भारत का बहुत अच्छा मित्र देश है, और जापान भी भारत का मित्र देश है। दोनों टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हैं। तो जापान जो है, ये भी, जापान अभी एशिया का हिस्सा है, परंतु उस वक्त जापान जो था वो स्वतंत्र देश था, और ये भी बहुत पावरफुल था, इकोनॉमिकली बहुत अच्छा था। तो आर्थिक रूप से अच्छा होने के कारण ये भी अपना क्या कर रहा था, दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा था। अब बताइए, जब सब देश के मन में आ गया है कि हमें व्यापार बढ़ाना है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को व्यापार में दबाने की कोशिश करेंगे। तो गलत रास्तों का उपयोग करना इन देशों ने शुरू कर दिया। और क्या किया, सीधी सी बात है, अगर ये देश एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, विवाद दिख रहा है इनको साफ साफ कि विवाद हो रहा है, तो क्या करेंगे, अपनी अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? तो अपनी अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब इसका आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, क्योंकि ये छोटा वीडियो बनाए हैं, और आगे का वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तो पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा, इसको देख लीजिए, इसके आगे के दो तीन टॉपिक इसमें और पढ़ने कारण को। इसके बाद में युद्ध का शुरुआत को पढ़ेंगे, युद्ध कैसे शुरू हो गया, और युद्ध शुरू होने के बाद में आप लोगों को बताया जाएगा कि युद्ध से क्या क्या हानियां हुई। बस ये तीन चीज पढ़ना है, युद्ध के शुरू होने के कारण, युद्ध शुरू हुआ तो कैसे कैसे लड़ाई हुआ, मतलब दो गुट बने, दो गुट बन गए थे, तो वो दो गुट कौन कौन से थे, और उसके बाद